All of you look at the board. अब्बा हिंदुस्तानी चैप्टर का सवाल जवाब, अल्फाज और माने, मुश्किल अल्फाज, सभी चीजें रिटर्न है कॉपी में। वेरी गुड। खाली जगह भरे ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। अब्बा हिंदुस्तानी अक्सर शाम में सैर को निकलते थे। डाकू ने कहा खैरियत चाहते हो तो घोड़ा मुझे दे दो। बेशक घोड़ा ले जाओ, किसी को इस हालत में धोखा मत देना। अब्बा हिंदुस्तानी की बातों का उस लुटेरे के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने अब्बा हिंदुस्तानी से माफी मांगी। ये खाली जगह है जिसे आपको नोटबुक में राइट करना है। सही जुमले के सामने सही, गलत के सामने गलत, ये बुक में हम लोग बना चुके हैं, इसे कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं। दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद लिखे। मुतजाद यानी अपोजिट। शाम का क्या होगा? सुबह। मजबूर का क्या होगा? ताकतवर। परेशान का क्या होगा? खुश। जिंदगी का क्या होगा? मौत। उसके अलावा एक क्रिसमस पर पैराग्राफ है। उसके अलावा क्रिसमस पर एक पैराग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल एग्जाम के लिए आप लोग समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्रिसमस, क्रिसमस क्रिश्चियन का पर्व है। किसका पर्व है? क्रिसमस कौन मनाते हैं? क्रिश्चियन। क्रिसमस क्रिश्चियन का पर्व है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस ईसा मसीह के पैदाइश पर मनाते हैं। क्रिसमस कैसे हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो दिन स्पेशल होता है ना हमारे लिए, तो वैसे ही क्रिश्चियन लोग जो है वो 25 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं, है ना? क्रिसमस को बड़ा दिन भी बोला जाता है। इस दिन ईसा मसीह, क्योंकि क्रिश्चियन के जो गॉड है वो कौन है? ईसा मसीह है। वो लोग जीसस को बहुत मानते हैं, तो जीसस के बर्थडे के दिन क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन लोग गिरजाघर जाते हैं। गिरजाघर मतलब चर्च, है ना? कहाँ जाते हैं लोग? कैंडल जलाते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर जाते हैं। इस दिन लोग केक बनाते हैं। जैसे ईद में हमारे घर में सेवइयां बननी जरूरी होती है, उसी तरीके से क्रिश्चियन के घर में क्रिसमस में केक बनना जरूरी होता है। हर घर में केक या तो बेक होता है या बाहर से आता है, लेकिन वो लोग केक जरूर बनाते हैं क्योंकि ईसा मसीह का बर्थडे है। तो बर्थडे हो और केक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 5 लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एकदम लर्न कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। डन एवरीवन? ओके चिल्ड्रन, टेक आउट चैप्टर 15, पेज नंबर 75। चैप्टर हेडिंग द प्रिंसेस एंड द पी। राजकुमारी और मटर। थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना सुनने में? राजकुमारी के साथ मटर का क्या कॉम्बिनेशन? कोई कॉम्बिनेशन तो होना नहीं चाहिए। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मटर? तो ये पूरी स्टोरी इन दोनों से ही रिलेटेड है, इसीलिए स्टोरी का नेम ये है। There was once a prince. एक समय की बात है, एक राजा था। When he grew up, जब वो बड़ा हुआ, he traveled to far away places to look for a bride. वो दूर दूर घूमने निकला अपनी रानी को ढूंढने के लिए, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। But there was always something wrong. लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही मिला उसे उसके हिसाब की रानी नहीं मिली। विद द प्रिंसेस ही मेट, वो हमेशा गलत रानी से ही मिला। जो रानी उसे चाहिए थी वो उसे नहीं मिल रही थी। सो एट लास्ट ही केम होम। फिर अंत में उसने क्या किया? वो घर वापस आ गया। काफी दुखी था। ही केम होम एंड सैड। वन इवनिंग देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, यानी कि एक शाम की बात है, बहुत हेवी, बहुत तेज आंधी आई। There was thunder and lightning and the rain fell heavily. बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, बहुत रोशनी हो रही थी, आकाश में बहुत ही हेवी रेन यानी तेज बारिश, आंधी के साथ बारिश भी था, आंधी तूफान और पानी। In the middle of the storm, उसी आंधी तूफान के बीच में, मिडिल में, somebody knocked at the door of the place. किसी ने उनके दरवाजे को नॉक किया। The old king himself went to open it. फिर बड़े राजा जो थे वो खुद गए और उन्होंने डोर ओपन किया। A girl stood outside. एक लड़की बाहर खड़ी थी। She was all wet. वो पूरे तरीके से भीगी हुई थी, गीली थी वो। Water ran from her hair and clothes. उसके सर से पैर तक उसके कपड़े से पानी गिर रहा था, वो पूरी तरीके से गीली थी। The girl said that she was a real princess. उस लड़की ने कहा कि मैं असली राजकुमारी हूँ, but
शी डिडंट लुक लाइक वन एट ऑल, लेकिन वो लग नहीं रही थी। वी शैल सून सी इफ दैट इज ट्रू। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं ज़रूर उसे देखूंगी। थॉट द ओल्ड क्वीन, राजकुमारी ने सोचा कि मैं उस लड़की को देखूंगी जो कह रही है कि मैं रियल राजकुमारी हूँ, ठीक है। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। शी वेंट इनटू द बेडरूम एंड पुट अ पी ऑन द बेड शीट। बेड शीट किसे कहते हैं? शी वेंट इनटू द बेडरूम, वह किस बेडरूम में? वो लड़की अपने बेडरूम में, मतलब जो राजा का कक्ष था, बेडरूम था, वो उसमें गई। बेड शीट कहते हैं द पार्ट ऑफ अ बेड ऑन विच द मैट्रेस इज केप्ट। बेड शीट किसे कहते हैं? जहाँ पे हम मैट्रेस रखते हैं। अ पार्ट ऑफ अ बेड जिसे पे मैट्रेस रखते हैं उसे बेड शीट कहते हैं। Then she took 20 mattresses. उसने 20 mattresses लिए, 20 mattresses लिए and put them one top of the pea. Then she took 20 mattresses and put them on top of the pea. उसने 20 mattresses लिए और सबके ऊपर उसने क्या रखा? मटर रखा। सब mattresses के ऊपर उसने मटर रखा। This was where the princess was to sleep that night. और वो राजकुमारी कहाँ सोई? उसी के ऊपर। इन द मॉर्निंग, सुबह हुई, जब सुबह हुई, द क्वीन आस्क्ड, रानी ने पूछा, डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोई? ओह, सेड द प्रिंसेस, रानी ने कहा, ओह, आई कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, मैं अच्छे से बिल्कुल नहीं सोई, मैं तो सो ही नहीं पाई। हेवन नोज व्हाट वाज इन द बेड, पता नहीं, भगवान ही जाने कि बेड पे क्या था। देयर वॉज समथिंग वेरी हार्ड इनसाइड इट, बेड पे काफ़ी कड़ी चीज़ें थी, मुझे नींद नहीं आई, बहुत हार्ड था बेड पे। द किंग एंड क्वीन सॉ एट वंस दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस। तब राजा और रानी को लगा कि ये एक असली प्रिंसेस, एक असली राजकुमारी है। ओनली अ रियल प्रिंसेस कुड बी सो टेंडर। टेंडर का मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड जिसे किया जाता है। जो रियल राजकुमारी होती है वही ज़्यादा टेंडर होती है। तो जैसे ही राजा और रानी ने को लगा कि ओ ये तो रियल रानी है, तभी तो ये नहीं सोई, ये एक्स्ट्रा टेंडर है, एक्स्ट्रा पैम्पर किया गया है इसे। सो द प्रिंस मेड हर हिज वाइफ। तभी राजा रानी ने डिसाइड किया कि ये मेरे बेटे के लिए बनी है, इसका विवाह मैं अपने बेटे से करूंगा। He was sure that he had found a real princess. वो उसी समय श्योर हो गए कि यही एक रियल राजकुमारी है। The pea was put in the museum. वो जो मटर थी उसे म्यूजियम में रखा गया, where it may still be seen if no one has stolen it, ताकि कोई उसे, लोग उसे देख सके, कोई उसे चुरा ना सके, है ना। तो सोचिए, एक मटर और एक राजकुमारी की स्टोरी। राजकुमार ने पूरा जहाँ तक हो सकता है दुनिया घुमा अपनी सही राजकुमारी पाने के लिए, और एक लड़की आके उनके दरवाजे पे उनके घर की रानी बन गई। तो थोड़ा ब्रेन यूज किया उसने और वो रानी बन गई। तो स्टोरी यही है। सेलिब्रेशन इन इंडिया। सेलिब्रेशन इन इंडिया, सेलिब्रेशन हम कब करते हैं? त्योहारों में, फेस्टिवल की। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि दीपों का त्योहार, रोशनी का त्योहार किसे कहते हैं? दिवाली। ऑन दिस डे पीपल ब्रेक देयर 30 डे ऑफ फास्टिंग। 30 दिनों की फास्टिंग के बाद हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? ईद। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच द बर्निंग रावण। बहुत मजा आता है रावण को जलते हुए देख के। कब? कौन से फेस्टिवल में? दशहरा। दशहरा का मतलब ये 10वें दिन रावण दहन होता है, ठीक है, दशहरा। स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, DUSSERHRA है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स इन लद्दाख। लद्दाख का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हेमिस गोम्पा। उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है ना, हेमिस गोम्पा। हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के साइड में हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम है पोंगल, ठीक है। सेलिब्रेट द स्प्रिंग सीजन विद द गुलाल एंड कलर्स। स्प्रिंग यानी होली का मौसम जो आता है, होली के मौसम को हम गुलाल रंगों से सेलिब्रेट करते हैं ना। स्प्रिंग सीजन होली, स्प्रिंग सीजन में होली मनाता है। ऑन दिस डे वेट फॉर सैंटा। सैंटा का इंतजार कब करते हो? ईद के दिन, दिवाली के दिन। कौन से दिन? क्रिसमस के दिन। डन, राइट।